पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारे क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिएगा ये हमारी पृथ्वी कैसी एक प्याज के आकार की गोल है। ठीक है, जिसमें से हमारे जैसे जो प्याज की जो परतें पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी की परतें भी पाई जाती हैं। तो देखिएगा जो पृथ्वी की जो हमारी ऊपरी पट है, इसके लिए हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी। और इसके बाद है पृथ्वी का जो मध्यम भाग, उसके लिए हम क्या कहते हैं? मेंटल। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? क्रोड। अर्थात हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में डिसाइड किया गया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो देखिएगा जो इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से डिसाइड की गई है। हमारी जो पृथ्वी की जो मोटाई है वो उसके अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से डिसाइड की गई, जैसे भूपर्पटी। तो देखिएगा हमारी पृथ्वी के ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि जो क्या है? ऊपरी भाग, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो देखिएगा इसके कारण इसकी जो गहराई है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से डिसाइड की गई है। तो देखिएगा हमारी ये वाला हिस्सा, तो देखिएगा इनकी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत है जिस पर मानव जीवन संभव है। तो देखिएगा भूपर्पटी की मोटाई भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी में इसकी मोटाई प्रायः, तो देखिएगा समुद्र का तात्पर्य जैसे कि हमारा ये वाला हिस्सा है, यानी कि हम लोग इस प्रकार से ऐसे हमारे पृथ्वी की जो सीमा वो एक समान नहीं है। तो देखिएगा ये वाला हिस्सा, तो इसकी जो गहराई है लगभग कितनी दर्शाई गई? यानी कि 4 से 7 किलोमीटर, यानी कि 4 से 7 किलोमीटर समुद्र की तलहटी में। ठीक है, फिर इसके बाद यानी कि जो हमारा जो समुद्र की तलहटी है उसकी यानी कि उसमें इसकी गहराई 4 से 7 किलोमीटर मापी गई है। फिर इसके बाद देखिएगा यानी कि जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर। तो देखिएगा जो महाद्वीपीय भाग यानी कि ऊपरी भाग, तो देखेंगे जैसे ये हमारा समुद्र तल था, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं क्या है हमारा? महाद्वीपीय भाग। तो ये जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग, इसकी मोटाई लगभग यानी कि 35 किलोमीटर मापी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद है यानी कि जो पर्वतीय भाग है, अर्थात जो हमारे पृथ्वी का जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक मापी गई है। तो यानी कि जो हमारी पृथ्वी की जो औसत मोटाई है उसको 3 भागों में डिसाइड किया गया है, यानी कि समुद्र की तलहटी में 4 से 7 किलोमीटर, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर, जबकि कुछ पर्वतों में इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक मापी गई है। फिर देखिए चट्टान, यानी कि चट्टानों और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं, जिससे सिलिका एवं एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसे हम स्याल कहते हैं। किसके कारण से? सिलिका और एल्युमिनियम। तो देखिएगा हमारी ये वाली परत है। ठीक है, इसको हमारी यानी कि हमारी पृथ्वी कौन सी सबसे ऊपरी और पतली परत है। इसकी जो मोटाई है लगभग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से डिसाइड की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद है मेंटल। तो मेंटल को 2 भागों में डिसाइड किया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो यह अवस्था कैसी है? पिघली हुई अवस्था में। तो देखिएगा हमारा जो मेंटल का जो भाग है यानी कि ये वाला, ठीक है, ये कहलाएगा मैंने हमारी जो मेंटल की ऊपरी परत यानी कि ऊपरी मेंटल, और ये कहलाएगा हमारा क्या? मध्य मेंटल। इनकी जो क्या दोनों कैसा है? पिघली हुई अवस्था है। तो देखिए भूपर्पटी के नीचे इनकी एक इनकी बहुत मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहती है। तो देखिएगा हमारी जो भूपर्पटी है, ठीक है, फिर इसके बाद जो ये परत पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं? मेंट। इसको हम क्या कहेंगे? मेंटल, जो कि हमारे पृथ्वी का मध्यम भाग है। इसे हमने कितने भागों में डिसाइड किया है? 2 भागों में। और इसकी जो मेंटल की जो मोटाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक बतलाई गई, यानी कि ये
कितनी है 2900 किलोमीटर तक बतलाए गए थे इनकी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो देखिए मेंटल में चट्टानें कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में। तो देखिएगा ये है हमारा क्या ज्वालामुखी पर्वत। तो देखिएगा ये इनकी जो हमारी जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ये क्या कहलाएंगे, हमारी इन पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें। क्या कहलाएंगी, पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें। तो देखिए एक समय इनकी प्राचीन काल में हमारा जो क्षेत्र है प्राचीन गोंडवाना भूमि का क्षेत्र था, जिसके लिए पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किंतु जो प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या करती हैं, प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से आपस में गति करती हैं, जिसके कारण से इनमें क्या होते हैं, ये टकराव हो जाने के कारण ये कैसे एक दूसरे के विपरीत जाने लगे। तो जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें हैं ये क्या हो जाएंगी, पेन दिखाओ, एक और पेन दो। तो देखिएगा जैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारी ये क्या है, दो प्लेटें हैं। ठीक है, जब संभव है कि ये दोनों प्लेटें इस प्रकार से, ये दोनों प्लेटें क्या कर रही हैं, इस प्रकार से आपस में क्या कर रही हैं, गति कर रहे हैं। कितनी की 5 सेंटीमीटर की दर से संभव है, दोनों में जोरदार टक्कर होगी। ठीक है, या तो जोन में इनकी जो प्लेट कैसे होगी, कमजोर होगी, तो वो टूट जाएगी। या फिर अगर ये क्या होती है, कमजोर नहीं है और दोनों ठोस चट्टान है, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, ऐसी इनकी तर के ऊपर हो जाएंगी। किंतु जो टूट जाने के कारण तो वो क्या करती हैं, हमारे इनकी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करती हैं। तो देखिएगा ज्वालामुखी ये क्या कहलाता है, ज्वालामुखी छिद्र। ठीक है, इनकी नलिका भी कहते, क्षुद्र नलिका भी हम कहते हैं। तो इसके कारण जो हमारे मेंटल का भाग है इनकी ये वाला, ये कैसा है, पिघली हुई अवस्था में, अर्थात पिघली हुई अवस्था में उनके कारण ये आंतरिक प्लेट आपस में इनकी इस प्रकार से ऐसी गति करेंगे, फिर क्या जोरदार टक्कर की वजह से तो संभव ये क्या होगा कि टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो लावा है वो पिघल कर कहाँ पहुँचेगा, धरातल पर, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुँच जाएगा, जिसके लिए हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट कहते